उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर देहरादून से। देहरादून में खबर साप्ताहिक। पिछले देहरादून में उत्तरजन टूडे सेंचुरियन क्लब ने उत्तरजन मासिक पत्रिका के 8 साल पूरे होने पर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही प्रतिभाओं को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि ज्ञान का आकलन भाषा की जानकारी के साथ आधार पर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सशक्त बनाने के लिए समाज के सक्षम लोगों को आगे आना होगा। BS नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 25 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन पौड़ी के संपादक जगमोहन डांगी, वशिष्ठ अतिथि पिटकुल के MD PC ध्यानी, पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, पूर्व गढ़वाल कमिश्नर SS पांगती, डॉक्टर SC जोशी को यह सम्मान दिया गया। उत्तरजन टुडे के संपादक PC थपलियाल, उत्तरजन टुडे क्लब के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक गुणानंद जगभोला, विचार एक सोच सामाजिक संस्था के सचिव राकेश बिजलवान और उनकी संस्था की सभी टीम यहाँ पर मौजूद रही। यहाँ से जायजा लिया हमारी सहयोगी जगमोहन डांगी और GPS कृष्णा रावत ने। देखिए यह रिपोर्ट। मंच और बहुत ही सम्मानित श्रोतागण, मैं आदरणीय गुणानंद जगमोहला जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत ही सागर्भित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं आपकी पूरी टीम का, उत्तरजन की टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बधाई की बात है। सोच हमारी छोटी सी संस्था है जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग इस संस्था के माध्यम से जगह जगह कैंप करते हैं और हम अब तक कोविड पीरियड में हमने शुरू किया था, अब तक करीब 50 कैंप हम कर चुके हैं। इसमें हमारे सचिव राकेश बिजलवान जी हमारे ऑर्गेनाइजर यही है। सारी दवाइयाँ हम उसके लिए जाते हैं, ECG वगैरह करते हैं। उसके अलावा सबसे गौरव महसूस होता है मुझे कि हमारी जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती सुरेखा डंगवाल जी, जो राजनीति में एक बार कुछ कदम ही सही हमारे साथ चली थी और उस समय हमने महसूस किया था। तो ऐसी कहानियां यहाँ अभी भी छिपी है, उसका रहस्य अभी हमको मालूम नहीं है और उसका अगर खोजेंगे आपको एक जन्म में, अगर पूरे पुरातन की सारी जो छिपी हुई बातें हैं, यहाँ की आध्यात्मिक बातें हैं, उसको आप देखेंगे थोड़ा बाद में पहुँच जाएगा। मैं उससे पहले पहुँच जाऊँगा, इसलिए मेरा समय बर्बाद नहीं होगा, इसलिए मेरा बातें नहीं पहले पहुँच जाऊँगा। ये करते हुए मुझे प्रतिशत में, खासकर गढ़वाल में जगह घूमने से जो यहाँ कहते हैं कि देवभूमि है, देवभूमि की अनुभूति भी है। हमको कदाचित यहाँ बैठ के जो जोगी जोगना हमको लगता है ये पहाड़ है क्या, यहाँ तो रोजी रहते हैं, पर्वत रोजी देखते हैं, इसमें क्या रखा है। और इसी उसमें मैंने 22 किताबें लिखी हैं, पुस्तकें शास्त्रीय संगीत के निकष पर और गणित सहित जो लिखी है मैंने किताबें। अब छपने छपने मुझे देर लगेगी, पर लिख तो लिया, तेरा तुझको अर्पण कर दिया। और उसमें क्या है, झांगोरा को बोटल थामी जाचू निधा मेनो माना
ये हम देर ना समझो इसे पुरखों की, ना ये विलासी का धन, नासी का धन। ये भूमि, ये भूमि, ये भूमि, ये भूमि। किसी की शादी का होता है और इसके बावजूद गए नहीं है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वो आपके यहाँ आ रहे हैं तो पिताजी हमसे पोस्ट कार्ड में सारे ग्राम प्रधानों के लिए चिट्ठी लिखवाते थे कि भाई इस फलानी पत्रिका के संवाददाता इतनी तारीख को आ रहे हैं, आप अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके आना। और उस क्षेत्रों के जो क्षेत्र प्रतिनिधि होते थे, क्या है कि कुछ भी हो जाए, हमको सरकार का विज्ञापन नहीं चाहिए, सरकार का डंडा आ जाए वो चाहिए। तो हम लिखने के लिए ताबड़तोड़ लिखते हैं, जो भी लिखते हैं सही चीज़ लिखते हैं। और इसीलिए यहाँ 8वां ये सब मुझे किसी कारण से जाना पड़ा, वरना मैं तो सारे लोग आए यहाँ इसको देखिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हम विद्वानों के लिखी हुई बातों का पत्र करते हैं, लेकिन ये पत्रकारिता में जो गलत उसको नहीं करते हैं। तो इन शब्दों के साथ क्योंकि मुझे और जगह एक आपातकालीन बैठक, आपने 8 प्रयाग वाली बात कही थी कि जो 9 प्रयाग है पूरे देश में, उनमें से जो है 8 प्रयाग उत्तराखंड में, और आपने कहा कई लोगों ने इसके नाम भी नहीं सुने होंगे, उनमें से मैं भी एक हूँ। आपसे जानकारी लेना चाहूँगी। तो 5 प्रयाग तो जानते हैं आप? जी जी, 5 प्रयाग तो जानते हैं ना। तो 3 प्रयाग रह गए यहाँ, उसमें एक तो इंद्र प्रयाग है, व्यास घाट को इंद्र प्रयाग लिखा है शास्त्रों में। एक है माणा गांव के नजदीक वो एक प्रयाग है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केशव प्रयाग। और एक है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग कहाँ मालूम है? भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के संगम में, जो उसमें डैम के पानी के नीचे गया हुआ, उसको कहते हैं गणेश प्रयाग। तो 3 प्रयाग हो गए, 5 प्रयाग। बहुत सारे बेसिक काम उन्होंने इस समय जो चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया है, इसके लिए जखनोला जी बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि ऐसी पत्रिका है, कारण यही है कि आप बोले ना कि बेबाकी की पत्रिका, कारण यही है 8 साल ये पत्रिका चल रही है, और वो भी बिना विज्ञापन के किसी पत्रिका को खींचना, सरकारी विज्ञापन। मेरे ख्याल से इन 8 सालों में पहली बार उनको सरकारी विज्ञापन मिला, वरना 8 साल तक कलर मैगजीन निकालना बहुत किसी के बस की बात नहीं। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए हम लोगों के, आए दिन पत्रिकाएँ निकलती हैं और बंद हो जाती हैं। और इससे इस कार्यक्रम में 8 साल के जो पत्रकारिता का ये जो दौर चल रहा है, ऐसे समय में जब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो दौर है, और उस दौर में जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया को लेकर जो धारणा बनी हुई थी और एक चुनौती थी कि ये 8 साल कैसे बीते। तो मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, और वो भी पत्रिका, जब आपको मिनट में सारी सूचनाएं मिलती हैं, और ऐसे समय में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन बहुत बड़ी चुनौती होता है। और वो चुनौती ये था कि आप किस आधार पर उसको सरवाइव कर सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मैं मेन स्क्रीन मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर से रहा हूँ, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक में, तो ये चुनौती थी कि मासिक पत्रिका कैसी हो और कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों ने साफ साफ कहा कि ये 1 साल में ही दम तोड़ देगी। लेकिन हमने इसकी कंटेंट क्वालिटी और लेआउट पे जो फोकस किया, और हमने ऐसी चीज़ों मैगजीन में ऐसे मुद्दों को शामिल किया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अछूते रह गए या उन पर फोकस नहीं जा पाता था। तो हमने स्पॉट रिपोर्टिंग और दूसरे उस पर ध्यान दिया, और इसका ये हुआ कि साल दर साल बीते और हमारी प्रसार संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वरिष्ठ और बहुत ही पुराने हमारे पत्रकार साथी हैं, और इन्होंने कई बड़े बड़े अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, चैनल्स में काम किया है,
और जो भी जनता की आवाज़ है हमेशा ये आगे ले गए और सामाजिक सरोकारों में हमारे जो जखमोला जी गुणन भाई हैं वो सबसे आगे रहते हैं। उनकी जो मैगज़ीन है उत्तरजन टुडे, जो उनकी संस्था है उत्तरजन टुडे, आज उनकी मैगज़ीन को 8 साल पूरे हो गए हैं, 9वां साल लग गया है। इस उसमें उन्होंने एक सामाजिक रूप से क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और उन लोगों को आगे ला करके उनको एक चेहरा दे के समाज का कि भाई ये वो लोग हैं जो अपनी फेम नहीं करते हैं, पर ये लोग फेम में सबसे आगे आने चाहिए। जो लोग बड़े बड़े अवार्ड, बड़े बड़े NGO, बड़े बड़े ग्रुप लेके उनको सब सम्मानित करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर नाम के फील्ड में काम करते रहते हैं। तो उन लोगों को, जैसे कुछ ग्रामीण पत्रकार श्रेणी में आए, ग्रामीण समाज सेवी श्रेणी में आए, कुछ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं पर जिनका लोगों को पता ही नहीं है, पर उनके काम को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो ऐसे लोगों को आगे लाने का काम गुणानंद जखमोला जी ने किया है, जो बहुत ही सराहनीय विचार है। बिरला जी, एक और सवाल में ससुराल पक्ष से मेरा झूला बरम खाल है। तो मेरा जो ये सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य था, ये अपने जो मेरे गांव का खान पान, मेरा जो त्योहारों में बनता मेरे क्षेत्र में, मेरे उत्तराखंड का जो भी अलग अलग जगह का अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग जगह का अलग अलग खान पान है, और हम जो अपने संस्कृति के लिए इस काम को कर रहे हैं कि जो हमारी जो ये संस्कृति है उत्तराखंड की, ये जीवित रहे। ये जीवित रखने के लिए मैं इस काम को कर रहे हैं। मेरा ना तो ऐसा है कि मुझे कुछ कहीं से मिलेगा कुछ क्या, पर खाली मेरा ये है कि मेरी संस्कृति जीवित रहे और जो मेरे आने वाली पीढ़ी है उनको भी याद दिलाना है कि हमारा जो पुराने बुजुर्गों का खान पान था, हमारा पहनाव था उत्तराखंड का, वो अलग अलग जगह का अपने संस्कृति के जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी इसको जो इस पर उनका रुझान बढ़े कि जो अपनी संस्कृति को बचाए रखे। तो इसलिए मैं इस काम को करती हूँ और इसलिए मैं अपने वेशभूषा में जहाँ भी जाती हूँ इसीलिए जाती हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मेरा कुछ स्वार्थ होगा अलग पर्सनल। मैं अपने संस्कृति के लिए इस काम करती हूँ और मैं अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को, जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, यही उद्देश्य है मेरा कि जो ये आने वाली पीढ़ी है मेरी, जो अपने गाँव के अपने कल्चर पे जाए, सब जीवित रखो कि अपने कल्चर को। तो इसीलिए मेरा यही उद्देश्य है सब। उत्तरजन जिस ज़माने में बहुत दूभर होता था, बाहर सांस लेना भी या बाहर निकलना भी महिलाओं के लिए, और बहुत कठिन जीवन था बहुत ज़्यादा समाज में। तो वो जो है वो नारी, उसका मन क्या नहीं करा होगा कि मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, क्योंकि वो कभी थकती नहीं है वो नारी, उसको पता ही नहीं है। उस समय तो आसमान में जो तारे हैं उनसे देखा जाता था समय भी, घड़ी भी नहीं थी, ऐसा समय रहा होगा। बाहर आए, ये बाबा आज तारा नहीं दिखे। तारा क्यों दिखेगा जब सारे में तो वो हो रखा है, क्या उसका नाम, कोहरा हो रखा है, तारा कहाँ से दिखेगा। अगर 12 बजे रात में वो जग गई ना तो उसी समय से लग जाती थी वो काम करने में, है ना। तो उसने मन हुआ, अरे तुम तो जाना चाहो, तुम चल जाना, मैंने जैसे कुछ क्या मैं भी जौला आज। तो उसने बोला होगा कि हाँ। तो वही बात लोकगीतों में संरक्षित है हमारी, है ना। वो है ना, झांगोरा को बोट गणेशी, झांगोरा को बोटा मैं जांदू लड़ाई सी पैणी, मैं जांदू लड़ाई सी पैणी, छोड़ मेरो कोटा। उसने जाते समय बोला होगा कि मेरा कोट छोड़, क्यों पकड़ रखा है तूने, मेरे को जान दे भाई, लड़ाई में जाना है मुझे। तब वो कहती है, तेल की कढ़ाई सी पैजी, तेल की कढ़ाई, तुम रावाधो घर सी पैजी, तुम रावाधो घर सी पैजी, मैं चांदूला दाई, तुम रावाधो घर सी पैजी, मैं जादू लड़ाई। तो इस तरह से सब श्री जखमोला जी की जो ये पहल है उत्तरजन टुडे, मैं कहूँगा कि वो जो असली उत्तराखंड की जो मूल भावना है वो उस पत्रिका में छपती है, और उस पत्रिका में जो वो उन चीज़ों को लिखते हैं और जो छापते हैं जो हमारे उत्तराखंड की ज़रूरत है, उत्तराखंड की आवश्यकता है, पहाड़ों की आवश्यकता है।
मैं कहूँगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ जखमोला जी का कि वो इस तरह से इतने लोगों को एकत्रित करना, और विशेषकर उन लोगों को जो आज भी जो है दूरस्थ क्षेत्रों में जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, सामाजिक सरोकारों के लिए काम कर रहे हैं और आज भी जो है पहाड़ों में काम कर रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका जो आज 8 साल पूरे होने पे 8 साल बेमिसाल जो ये कार्यक्रम था, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया, मैं सबको बधाई दूंगा। 8 साल बेमिसाल सफलता के लिए यहाँ पे जो है सम्मान किया गया। बहुत दुर्गम क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम जो कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पत्रकारिता, व्यवसाय, रोजगार के लिए, रिवर्स प्लान के लिए। तो क्या कहेंगे जखमोला जी के इस प्रयास के लिए? जखमोला जी को 8 साल इसके लिए बेमिसाल बहुत बहुत बधाई। और उनका जो प्रयास है, जिस तरह से वो सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, बेझिझक उठाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने सेलेक्ट किए कि किस किस को सम्मानित करना है, उसको देख कर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इसी तरह की कामना करते हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इसी तरह काम करते हैं। सुनते हैं। और आज इसमें आप मुख्य अतिथि क्या कहेंगे जखमोला जी के इस प्रयास के लिए? उत्तर जो उत्तर है, तो वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाती है ये पत्रिका, और एक उत्तर से आप उसे उत्तरदायित्व भी समझ सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर रहे हैं, और सवाल ये नहीं है कि आप किसके विरुद्ध हैं या किसके पक्ष में। सवाल ये है कि आप ज्वलंत मुद्दों को पब्लिक डोमेन में रख पाते हैं, और पब्लिक डोमेन में उसके बाद डिबेट शुरू होती है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का पार्ट होता है। और जो गुणानंद जखमोला जी हैं, उनकी टीम है, उन्होंने हमारा ये सौभाग्य है कि आज उनकी 8वीं वर्षगांठ पर उत्तरजन के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, और बहुत अच्छे मतलब जो पहाड़ से जुड़े लोग, अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग हैं, उनको उन्होंने उत्तराखंड गौरव सम्मान से बोल दिया। करे तुमने गलत करा है तो गलत को तो बताना पड़ेगा ना। तो एक जो है समृद्धता से और हर बिना डरे बिना रुके बहुत बढ़िया काम कर रहा है ना। और उत्तरजन सबका उत्तर दे रहा है भाई। वो जी उत्तर देना आसान काम नहीं है। उत्तराखंड है ये, सबका उत्तर ही देता है। उत्तराखंड में अखंड है जो उत्तर देने में, सारे प्रश्नों का उत्तर है उसके पास। देवभूमि है भाई, उनकी गोद में पले हुए हैं हम उत्तराखंडी लोग। हम झूठ नहीं होते, सच्चे मायनों में उत्तराखंड है ये उत्तरजन का जो पूरा परिवार है। तो ये जो सच बोलेगा तो सच से सच ही है। आपने नारी शक्ति को प्रोत्साहन किया। अभी एक बात गाना गाया था कि उस गाने को मैं गांव में स्कूलों में भी जाऊंगा। वो एक संदेश है। तो वो नारी शक्ति वाला वो क्या गीत है। और दूसरा आपने कहा कि महिला आज फौज में लड़ रही, बॉर्डर में। हमारी खुद गाँव की एक लड़की है, लेफ्टिनेंट बनी अभी, और एक मात्र वो पौड़ी जिले में पिछले साल आई थी। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो आज बॉर्डर पर सीमा पर तैनात है। तो दोनों बातें आपकी जो यहाँ पे साकार हुई, क्या कहें इनके लिए? जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा